हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसापूर्णम्। मोक्षार्थियों, दिल में उठने वाली हर आवाज मुखरित होने को देखती जरूर है। समर्पण की ध्वनियाँ जब दिल में इतनी ओतप्रोत होती है कि समा नहीं पाती है, तो वह समर्पण की ध्वनियाँ मुख के माध्यम से बाहर निकलने को देखती है। बड़ी स्वाभाविक बात है। जब धुआं लबालब भर जाता है कमरे में, बाहर निकलने के लिए वह एक वेंट की आवश्यकता समझता है, VENT वेंट, तभी वो राहत पाता है। आपने गौर किया होगा, जल से भरा घड़ा बाहर स्रवित हुए बिना नहीं रहता। बाहर स्रवित होगा और होगा, बाहर से ही पता चलेगा अंदर में जल है। सिंपल नियम की हम बात कर रहे हैं। अंदर में जब चीज कोई भर जाती है वो बाहर उभर आती है। बहुत बार हम कहते भी हैं कि हमने बहुत सोचा था उसे ये नहीं बोलेंगे और आखिर मुंह से निकल ही गई। क्योंकि जो जो सोचने में आता है वो सब मुखरित हुए बिना रहता नहीं है। कभी ना कभी धर्म के 10 लक्षणों के 10 दिन हम सब ने मनाए होंगे कई दफे। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक। उत्तम ब्रह्मचर्य के दूसरे दिन, इनफैक्ट तीसरे दिन कौन सा पर्व होता है बच्चों? वह पर्व होता है क्षमावाणी का। इसका रहस्य क्या है क्षमावाणी का? जब दिल में ओतप्रोत हो जाती है ये भावनाएं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य की लबालब दिल उछलने लगता है इन धर्मों से, इन धर्मों के विविध लक्षणों से, तब अपने आप वाणी के जरिए क्षमा, मार्दव, आर्जव पना उन सज्जनों का प्रकट होने लगता है। इसीलिए क्षमावाणी ये पर्व ये दिखाता है कि जो भावनाएं दिल में हैं वह वचन के रूप में और कभी न कभी काय के रूप में भी वह प्रकट हुए बिना रहते नहीं है। निष्कर्ष इतना ही है कहने का, जो भक्ति हमें अहर्निश भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति उमड़ती है, वह मुखरित हुए बिना नहीं रहती है। उसी के मुखर को यहाँ पर जय जयकार कहा जा रहा है, स्लोगन कहा जा रहा है। संस्कार कक्षा में हम जैनिज्म स्लोगन्स का अकस्मात ही इसलिए विचार बनाया क्योंकि वीर शासन जयंती की पूर्व बेला में हमने ये विचार किया कि प्रभावना का मुख्य अंग फेरी निकालना आदि जो होता है, उसमें हमें स्वतंत्र कुछ स्लोगन्स की ज़रूरत है। तो अवसर देखकर हमने काफ़ी कुछ पर्वों पर चर्चा की। आज एक आध 2 पर्वों पर चर्चा करके बात को मैं सिमट लूँगा। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में कुछ बोले जाने योग्य स्लोगन्स की, जय जयकारों की मैं बात करूँगा। वैसे ये एक गाना है बहुत प्रसिद्ध, आप लोगों ने सुना होगा, उसी को मैंने पहला स्लोगन बनाया है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, बोलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, जगाते चलो, जो आपको कहना है। स्लोगन हम स्वतंत्र तरीके से बना रहे हैं। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ये दीपावली का पर्व है और दीपावली की विशेषता आप जानते होंगे बच्चों। जितने स्लोगन से उसके पहले मैं बता दूं, दीपावली का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, दीप आवली।
आवली मतलब होता है कतार, वन आफ्टर द अदर, कंटिन्यूटी, सूत्रबद्धता, क्रमबद्धता, उसे कहते हैं दीपावली। आवली किसे कहते हैं? लाइन को कहते हैं, सच पूछो तो भीड़ को कहते हैं। और लाइन कहकर वन आफ्टर द अदर सक्सेसिवली गोइंग की बात चल रही है हमारी। सक्सेसिवली गोइंग मतलब अनइंटरप्टेड फ्लो की बात कर रहे हैं हम। जैसे तीर्थंकर भगवान पाठ में मैं बैटॉन की बात कर रहा था, याद आ रहा है, रिले रेस की बात कर रहा था, वो बहु उसी तर्ज पर। तो दीपक से दीपक जलने की कैसी परंपरा है वो हम देखेंगे। दीपावली पर्व के दिन मैं विशेष बात कर ही लूंगा। 1000 दीपक को जलाने के लिए 1000 दीपकों की जरूरत नहीं होती है, एक दीपक पर्याप्त है हजारों को प्रज्वलित करने में। लाइट टू एनलाइटन हमारे स्कूल का एम्ब्लेम था। स्कूल बेल्ट पर लिखा रहता था, टाई पर उसका सील था, पॉकेट पर था, क्या लिखा रहता था? लाइट टू एनलाइटन। यू नीड अ सिंगल स्पार्क ऑफ लाइट टू एनलाइटन थाउजेंड्स ऑफ लैम्प्स। तो दीपावली यही पर्व है। क्या इसकी विशेषता है वो हम अभी देखेंगे एक एक स्लोगन में। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। भारतीय स्वतंत्रता को अर्जित करने में भी आप जानते होंगे, मशाले लेकर जब झंडा लेकर चले थे स्वतंत्र सेनानी, तो पहले को शूट कर दिया अंग्रेजों ने। जानते ना आप लोग इस बात को? तो वो झंडा गिरने नहीं पाया बच्चों। जो सक्सेसिव पर्सन था उसे फॉलो कर रहा था, उन्होंने झंडा हाथ में थाम लिया, उसे भी गोली से भून दिया गया। आपने नहीं सुनी ये बात? सुनना चाहिए आपको ये बात। स्वतंत्र के हमारी ये कुर्बानियों की गाथा आपको जरूर सुननी चाहिए। फिर दूसरे को शूट करते ही वो झंडा गिरने नहीं पाया, तीसरे ने थाम लिया। वो झंडा गिरने नहीं पाया। झंडा आज़ादी का प्रतीक है, देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो गिरेगा नहीं। और अंग्रेजों को पता चला कि अब हमारी दाल सीजने वाली नहीं है, पीछे हटना ही बेहतर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ज्योत से ज्योत जलती चली। आगे बात मैं कहूँगा ही किस प्रकार ज्योत जलेगी, कहेंगे। महावीर को निर्वाण हुआ। दीपावली की क्या विशेषता है बच्चों? हैप्पी दीपावली नहीं, दिवाली तो कहना ही नहीं है आपको, हैप्पी दीपावली नहीं, आपको क्या कहना है? हैप्पी महावीर निर्वाण महोत्सव की जय हो। ओके, और भाषण होता है। महावीर को निर्वाण हुआ, गौतम को केवल ज्ञान हुआ। अब जानते हैं ना, सुबह सूर्योदय होने के पूर्व, दीपावली के दिन सूर्योदय होने के पूर्व महावीर को निर्वाण हुआ, और उसी दिन शाम को गौतम को केवल ज्ञान हुआ था। जानते हैं ना बच्चों आप ये? इसी को हमने कहा तो ऊपर ज्योत से ज्योत, एक बुझ गई तो दूसरी खड़ी हो गई, प्रज्वलित हो गई। जुड़कर ही बात करता हूं मैं अभी। दीप बुझा महावीर का, जल उठा श्री गौतम का। दीप बुझा महावीर का, जल उठा श्री गौतम का। समझने में कोई कठिनाई हो तो भी बताना चाहिए, है ना? और यह हमारी दिल की आवाज है बच्चों। दिल की आवाजों को किसी पुस्तकों की पंक्तियां होना जरूरी नहीं है, किसी लेखकों ने कही हुई जरूरी नहीं है। मैंने बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जनरली व्हेन वी गो इन फ्रंट ऑफ द गॉड वी वेस्ट आवर टाइम इन रिसाइटिंग सम पोएम्स। क्या कहा मैंने बच्चों? जब भी हम भगवान की प्रतिमा के पास जाते हैं, लगभग हम कुछ रटी रटाई चीज को उनके सामने उगलने में ही धर्म की तीसरी समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नई कल्पना की है, ट्राई टू टॉक विद द गॉड हार्ट टू हार्ट, ट्राई टू मेक इट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? अब दिल से दिल को बात करनी है, उसके लिए किसी वो पुस्तकों का मोहताज थोड़ी है हमारा प्रेम और समर्पण। पकड़ रहे बात को बच्चों?
इसलिए जो आपके मन में है आपको बोलना चाहिए भक्तिवश। अब रोजाना जनवानी विराजमान करते समय बच्चे बोल रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा लगता है। लोकालोक से भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप दिखाने वाली जनवानी माँ की जय हो। बहुत अच्छा लगता है। देखो सुंदर, देखो और दृश्य से अदृश्य की तरफ ले जाने वाली, अदृश्य से दृश्य की तरफ लेके जाने वाली, पकड़ रहे, दृश्य को गौण करके अदृश्य को मुख्य करने वाली, अदृश्य को मुख्य गौण करके दृश्य को मुख्य करने वाली जनवानी माता की जय हो। अव्यक्त को व्यक्त करने वाली जनवानी माता की जय हो। अप्रगट से प्रगट को प्रगट करने वाली जनवानी माता की जय हो। अप्रगट और अव्यक्त समझ रहे हो बच्चों? अदृश्य मतलब क्या समझ रहे हो? आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की। अमूर्तिक आत्मा को हाथ पर रखे आंवले की भांति प्रदर्शित करने वाली जिनवानी माता की जय हो। और बोलने में बच्चों बोल्डनेस चाहिए, आपका लचर भाषा नहीं चाहिए। इतनी अच्छी बातें बोल रहे हो आप तो धड़ाके से बोलना चाहिए। चलिए अपने प्रकरण की ओर। दीप बुझा महावीर का, जल उठा श्री गौतम का, बुझ गया फिर गौतम का। अबे आगे की लाइन बोलो जरा। मजा आ गया, ये हुई ना बात। फिर जल उठा सुधर्मा का, सुधर्माचार्य टुक ओवर देन। आगे देखो अभी कितना उत्तर देते हो। बुझ गया सुधर्मा का, बोलिए। जल उठा जम्बू, फिर जला श्री जम्बू का। और राइम जमाने के लिए श्री डाल दिया मैंने, वर्ड का एकोमोडेशन के हिसाब से कर लिया। आज हमारी बारी है, हम भी अपना दीप जलाए। आज हमारी बारी है, हम भी अपना दीप जलाए। हम भी अपना दीप जलाए मतलब हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ ऐसी भावना। एक तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुआ ऐसी भावना कर सकता है मिथ्यात्वी, और जो ऑलरेडी सम्यक ज्ञानी है वो श्रुत ज्ञानी है, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति की भावना कर सकता है। आप आपका दीपक है। ये कहां से लिया है बताओ जरा बच्चों? में आपको एक एक बताने का मन हो रहा है। बौद्धों का एक फेमस स्लोगन है, अपो दीवो भव। सुना होगा आपने, अपो दीवो भव मतलब क्या बच्चों? संस्कृत में कोई बताएगा? थोड़ा सा अर्थ करने की कोशिश करो 10वीं वाले। अपदीवो भवो मतलब अपना आत्मा ही अपना दीपक बने, आत्मा ही आत्मा का दीपक है। उसी तर्ज पर मैंने किया, आप आपका दीपक है और नहीं कोई सहायक है। धन्य तेरस को योग का अवसान हुआ। धन्य तेरस को क्या हुआ था बच्चों? अवसान मतलब नाश, योग का निरोध हो गया था। धन्य तेरस को योग का अवसान हुआ। मैंने आपको अवसान का अर्थ बताया था बच्चों पहले, अब भूल गए। अवसान शब्द कभी पढ़ा है हमने, बोला है? 8वीं वाले बच्चों को प्रश्न, अवसान शब्द आज तक आपने कभी सुना है? सुना है? यस। विपुल, आपने कभी अवसान शब्द सुना है? नहीं। आपने अवसान शब्द सुना है? नहीं। आपने अवसान शब्द सुना है? नहीं। आपने सुना है? नहीं। देखो हम विराज को बहुत विद्वान समझते हैं बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो बात है, हमारा धार्मिक जीवन भी बड़ा कृत्रिमता भरा हो रहा है। कृत्रिमता भरा मतलब जैसी चाबी भर दी किसी मशीन में, वो अपने आप चलने लगता है। वैसे नमोकार मंत्र से स्टार्ट करो, अपने आप सावणम तक आकर रुक जाता है, वो अपने आप बिना भावों के। तो ये मजे का काम नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा, अवसान हमने 10 दफे पढ़ा है। और कर्म के अवसान का बोलते हैं ना कि नहीं?
स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। अवसान मतलब नाश। तब भी मैंने आपको बताया था अवसान मतलब नाश होता है। यश बैठो। धन्य तेरस को योग का अवसान हुआ। आज क्या हुआ था महावीर का? योग निरोध। क्या हुआ? योग निरोध मतलब क्या हुआ था बच्चों? योग निरोध मतलब इस दिन आज भगवान का योग का नाश नहीं। क्या हुआ था वो फिर मैं कभी बताऊंगा, या उपचार से योग का नाश कहो। आज के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि बंद हो गई थी, समूह शरण बिखर गया था, अकेले खड़े थे। आज योग का निरोध हुआ था। धन्य तेरस को योग का अवसान हुआ, माहौल पूरा वीरान हुआ। वीरान समझते हो बच्चों? ऐसा लग गया उस समय के लोगों को जैसे सब कुछ उजड़ गया और चिड़िया खेत चुग गई। चले गए चले गए चले गए चले गए। अरे असंख्यात जनों के मसीहा थे, रात दिन देशना सुनाते थे। चलो देखो, पावापुर से महावीर आज, पावापुर से महावीर आज, कर गए अपने सब काज, या पूरे किए अपने सब काज। कुछ भी लिखिए आप। कुछ लोक व्यवहार की बात की है मैंने। देखिए, यह त्योहार नहीं है खाने का, यह पर्व बड़ा है संयम का। बोल के दिखाओ आर्यन जरा ऐसे। ये त्योहार नहीं है खाने का, ये त्योहार है संयम का। ऐसे बोला ही नहीं मैंने। बेटा, अपने में त्योहार नहीं हुआ करते। त्योहार का उद्देश्य, लक्ष्य, राग रंग होता है। हमारे में पर्व होते हैं जिनका उद्देश्य धर्म होता है। त्योहार और पर्व में बहुत अंतर है। ये बात दूसरी है कि कोई रक्षा पर्व, अक्षय तृतीया को भी कोई त्योहार बनाए, लक्ष्य उसका राग द्वेष के पोषण का हो, तब तो फिर क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह त्योहार नहीं है खाने का, यह पर्व बड़ा है संयम का। यह त्योहार नहीं है सजने का, है आत्म को सजाने का। अभी मुझे ये प्रश्न पूछना है आप लोगों को। लिख लिया ये सब? हाँ, रिपीट करो। ओके। यह त्योहार नहीं है सजने का, है आत्म को सजाने का। आत्म को सजाने की क्या विधि है बच्चों? रत्नत्रय हमारा श्रृंगार है। बेशकीमती चीजों से हमें सुसज्जित करना, प्रशंसनीय करना क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करना। बाहर की वस्तुएं, यश यहाँ पर बैठो, आकर यहाँ पर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ सामने। वॉट मेक्स यू एडोरेबल, वॉट मेक्स यू, क्या कहना चाहिए? ब्यूटीफुल बोलिए आप। एडोर्निंग आवर सेल्व्स विद दिस ज्वेल्स, नो, ये हमारे आभूषण भी नहीं है आत्म को सजाने का। वैसे प्रश्न है आपको, ये कहां पर बोलेंगे ये स्लोगन साहब? कहां पर बोलेंगे ये? दीपावली पर्व में कब बोलेंगे ये? कहां पर बोल सकेंगे ये मेरा प्रश्न है। कहां पर बोलना है? ये आपको फेरी में ही बोलना है ऐसा नहीं है।
जिनवानी विराजमान होते समय में भी आप बोल सकते हैं, कोई भी 2 लाइन समझ रहे हैं, और फिर जिनवानी की जय हो। भगवान के सामने भी मंदिर में प्रवेश करते ही नमोस्तु 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 के आगे पीछे आप ये चीज बोल सकते हैं। मतलब दीपावली का दिन है, ये बराबर सबको ख्याल में आए, आज के पर्व की महिमा आए। जिनवानी के सामने, भगवान के सामने, सर्वत्र। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये फेरी की ही बात है, स्लोगन सही है। आपका मन जहां पर उछलने लग जाए आपको वहां बोलना चाहिए। चलिए, हाँ, जड़ दीपक जलाना पाप है, दीपक जलाना, बोलिए जरा अभी कोई। जड़ दीपक जलाना पाप है, दीपक जलाना, कोई तो बोलो, आप है। आप मतलब आत्मा, आत्मा रूपी दीपक को जलाना है। अमावस्या कार्तिक कृष्णा है। पर्व की तिथि क्या है बच्चों? कार्तिक कृष्ण अमावस्या थी। क्या थी? बस दीपावली आ रही है। आषाढ़ जाने के बाद श्रावण आ जाएगा, अब जल्दी देखो देखो, अमावस्या कार्तिक कृष्णा है, वीर मिटाई सब तृष्णा है। वीर मिटाई सब तृष्णा है। अंतिम 2-3, नहीं अंधेरा हमें सुहाता है, बनाओ, ज्ञान प्रगटाना आता है। अभी आप जानते हो बच्चों, दीपावली में 2 जनों की पूजन करते हैं लोग। लोग मतलब अड़ोसी पड़ोसी। किसकी? लक्ष्मी और लक्ष्मी और अरे बोलो, गणपति की। 2 जनों की पूजन करते, नहीं जानते आप? हर एक के खतौनी में क्या करते हैं लोग, जरा देखना चाहिए अड़ोस पड़ोस में आपको। नारायण की भी करते हैं। नारायण की भी करते हैं। अड़ोस पड़ोस में काहे के लिए देखने, ये तो बहुत जनों के घरों में चल रही है। चलिए, हमारे घर में भी देखो, हम तो इनबॉर्न श्वेतांबर है, श्वेतांबर कुल में जन्मे और धर्म की तो वैसी रुचि नहीं थी। और हिंदू कम्युनिटी में रहने के कारण मोर और लेस knowingly or unknowingly we are influenced by Hinduism and their culture। कुछ समझ रहे बच्चों मेरी बात को? शाबाश, इतना समझा करो। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातें कहता हूँ ना, समझा करो, इतना समझना आपको जरूरी। तो मुझे याद है हमारे पिताजी भी, हमारे भी एक छोटा मोटा धंधा था, तो पिताजी भी पर्टिकुलर उस दिन पूजा वगैरह के बहाने सभी खतौनियों को खोलकर, मूल फ्रंट पेज को खोलकर, आज भी याद आता है, लक्ष्मी गणपति की पूजा करते थे। तो फिर बाद में हमें धर्म का नॉलेज हुआ तो हमें लगा ये तो सब काल्पनिक है, ये तो सब रागी द्वेषी देवता है, हथियार वगैरह वाले हैं, और मांगने की परंपरा कहाँ तक उचित है, और फिर मांगने से देता कौन है? चलो, फिर वो सब खत्म हो गया। जब वितरागता के दर्शन हुए, फिर रागियों के सामने कहाँ झुकने का काम होता है। चलिए देखो, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है जरा ध्यान देना। जो लक्ष्मी और गणपति की पूजन करते हैं, वैसे यश भाई कल परसों मुझे कह रहे थे कि आप गणपति पर बात करने वाले थे। मैं बहुत जल्दी गणपति पर बात करने वाला हूँ। मैंने 7-8 दिन और मांगे, जब भगवान आदिनाथ पाठ चलेगा मैं वहाँ पर खोलूँगा। बट आज मैं इतना बता दूँ आपको, जिन लक्ष्मी और गणपति की पूजन करते हुए और कोई नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का तात्पर्य मोक्ष लक्ष्मी। महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, एक उसकी पूजा होती है। और गणधर को ही गणपति कहते हैं। गण का अर्थ होता है समूह, मॉब।
तो गण के पति मतलब गणधर अपने गौतम हुए हैं। तो उस दिन लक्ष्मी और गणपति के पूजन का प्रचलन अज्ञानियों ने ऐसा चालू किया। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए देखो, ज्ञान लक्ष्मी की पूजा, या ऐसे लिखिए, सॉरी, मोक्ष लक्ष्मी की पूजा, मुक्ति लिख सकते, जैसा जो लिखना है। मुक्ति लक्ष्मी की पूजा, गणपति गौतम की अर्चा। अभी कितने जन समझे बच्चों लक्ष्मी और गणपति की पूजा? और घर पर भी ये कहना चाहिए बच्चों हमें। जब हम छोटे थे हमें भी याद आता है, हम सब कभी सहभागी हुए हैं, कोई कार्यक्रम बन रहा, किसी ने नई गाड़ी लाई, किसी ने नई दुकान खरीदी, कुछ भी की, तो वहां पर वो नारियल वगैरह फोड़ना करना ये सब होता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहिए के नीचे नारियल रखा जाता है, देखा है आपने? वो मैंने बताया था, वो नारियल और किसी का प्रतीक नहीं है, वो प्रसाद की जो परंपरा है वो जैनेतरों की है। हमारे यहाँ कोई भोग नहीं होता ना, क्योंकि भगवान स्वयं क्षुधा रोग के अभाव वाले नाशक है, तो उन्हें कुछ खाना नहीं, वे खाकर दूसरों को क्या देंगे? वो तो दूसरों को भी यही उपदेश दे रहे हैं, क्षुधा रोग है उसका अभाव करो। तो प्रसाद वसाद की कल्पना हम में नहीं हुआ करती है, मैं 2-4 दिन पहले बोल चुका हूँ आपको। मुक्ति लक्ष्मी की पूजा, गणपति गौतम की अर्चा। मम्मी पापा को बताना चाहिए कि हम दीपावली के टाइम में अभिग्रहित मिथ्या तो नहीं करेंगे, अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, और इससे कोई बरकत आती है ऐसा भी नहीं होता है। आप इतना ही भरोसा करते हो तो उस दिन एक काम करिए, आपको बहुत भरोसा हो तो तिजोरियां खोल कर फिर रखिए, रात भर दरवाजे भी खुले रखिए, देखो भगवान में ताकत देगी चोरों में। आपको भी कहाँ विश्वास है इतना? समझे मेरी बात को? यश, आपको इतना विश्वास है भगवान पर, तो काहे के लिए दरवाजे और ताले बिठाए आपने? चलिए छोड़ो, ये एक आपको अल्टर करना पड़ेगा, जो अंतिम स्लोगन में बता रहा हूं, समय समय अल्टर करना पड़ेगा। 2550 हुए, 2550 हुए, वीर निर्वाण संवत हुए। अब जानते हैं ना बच्चों, जितने भी संवत है आज प्रचलित, 8-10 संवत है, एक हाथ कोई संवत बताएगा? वीर निर्वाण विक्रम संवत है, और बताओ? शकी, शके संवत प्रचलित है, शक राजा, और बताओ? लगभग 17 से 18 संवत है, हमें पता नहीं है। सिखों के अपने अपने गुरु कुछ हुए, उन्होंने संवत चालू किया, किसी ने ईसाइयों के कुछ चालू हुए, उन्होंने अपना संवत चालू किया। हमें महावीर निर्वाण को क्या संवत पता होना चाहिए, कितना टाइम हो गया, इसलिए ये ऐड किया है। 2550 हुए, 2550 वर्ष हुए हैं, वीर निर्वाण संवत हुए। ठीक है बच्चों, 49वां चल रहा है, 49वां चल रहा है, अपन 49 कहे, 2549 हुए ऐसा। तो इसीलिए मैंने कहा ये अल्टर करते रहना पड़ेगा आपको, ये अभी 49 चल रहा है। चलो, ये दीपावली पूरा हुआ। अभी महावीर के जन्म पर केवल 3-4 स्लोगन तैयार किए हैं, वो देख लो। महावीर का जन्म हुआ, तीन लोक भी प्रसन्न हुआ। महावीर का जन्म हुआ, यज्ञों का अंत हुआ। महावीर के आने के पहले जगह जगह होम और हवन किए जाते थे बच्चों। यह वह टाइम था, यह उस आतंक का टाइम चल रहा था, और धर्म उस घुटन से गुजर रहा था। धर्म इतनी सकरी गली से गुजर रहा था अंधकार की, कि उस समय जहां देखो वहां नरमेध बलि, 100 आदमियों को होम में हवन में झोंका जाता था। क्योंकि मूर्ख राजा को उनका मूर्ख मंत्री, मूर्ख पंडा, लोभी पंडा आकर ये कहते थे उनके कान में कि राजन पानी इसलिए नहीं बरस रहा है क्योंकि भगवान को शांत करने के लिए कुछ आहुति देनी पड़ेगी।
तब खूब यज्ञ चलते थे, उसे कहते थे नरमेध बलि। अरे जिंदा 10-10 घोड़ों को यज्ञ में जलाया जाता था, उसे कहते थे अश्वमेध बलि। क्या क्या होता था पहले। और मान्यता ये थी, अग्नि है ना, अग्नि, ये मान्यता थी अग्नि में कुछ भी हम डालते हैं तो वो ठेठ भगवान के पास पहुंचता है, जैसे कोई गुप्त गुफा हो, एटीएम जैसी, समझ रहे हैं आप। इसलिए कहा जाता था अग्निमुखा वही देवा। क्या कहा जाता था? हिंदू लोग कहते हैं अग्निमुखा वही देवा, मतलब अग्नि ये देवों का मुख है, आग में डालने से देवों के पास पहुंच जाता है। भूधरदास जी ने इस तांडव को देखा, बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा, हरे अरे नराधमो, जैन शतक में यह बात कही, अरे नराधमो, नराधम समझते हो? अरे पापी मनुष्य, जो आप कहते हो हिरण को चढ़ाओगे आप आग में और ये कहते हो उसका मोक्ष हो जाएगा। क्या कहते हैं वे लोग? क्योंकि देवघरी जाना रहते, मोक्ष होना रहा, तो कहते हैं यदि मोक्ष उसको भेजना चाहते हो तुम, तो फिर एक काम करो, अपनी संतान को क्यों नहीं डाल रहे, तुम ही क्यों नहीं कूद रहे उसमें, फिर जाओ ना, तुम जाओ ना मोक्ष में। ऐसी कल्पना भी की है उन्होंने। चलिए, तो उस समय का पूरा माहौल था, पूरा यज्ञों का था। मैं बहुत सुंदर बात आपके बीच में पहले भी कही होगी, आज कह दूं मैं, इसीलिए लोकमान्य तिलक ने अपने एक स्पीच में एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी। कभी मिलेगा मेरे पास सब ये स्पीचेस है, सब टाइप्ड है मेरे पास। और आप जानते हैं लोकमान्य तिलक स्वयं एक ब्राह्मण थे, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाले थे, लेकिन उन्होंने मंच से एक दिन ये बात कही थी। वह दिन महावीर जयंती का ही था और उन्होंने ये कहा था कि आज जितनी भी अहिंसा हिंदुओं में देखने में आती है, जितने भी यज्ञ शमन हुए देखने में आते हैं हिंदुओं में, यह सब जैनियों की बदौलत है। ऑल दिस नाइसनेस वी ओव टू जैनीज। जैनी की कृपा से हिंदुओं की हिंसा काबू में आई है, यज्ञ होम हवन खत्म हो गए। इसलिए ये कोट बना है, क्या? महावीर का जन्म हुआ, यज्ञों का अंत हुआ। हमारे यहाँ यज्ञ मतलब पूजा होता है बच्चों। क्या होता है? पूजा। महावीर का अवतार हुआ, दुखियारों का पतवार हुआ। मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी मतलब एक 5 मिनट बाद महावीर का अवतार हुआ, दुखियों का पतवार हुआ। पतवार किसे कहते हैं विराज? पतवार किसे कहते हैं? व्हाट इज पतवार कॉल्ड? मैं 2-3 दिन पहले पतवार शब्द का प्रयोग भी किया था। पतवार इज जिससे नौका चलाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पतवार। पतवार समझते हो बच्चों? क्या क्या? अच्छा, पतवार, पतवार, ये तो बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए। महावीर का अवतार हुआ, दुखियारों का पतवार हुआ। क्या है पतवार देख लेंगे। अंतिम, महावीर का उदय हुआ। तो महावीर का उदय हुआ। अभी बच्चों थोड़ा और समझ लो। महावीर का जब टाइम आया तो महावीर के टाइम में 6 जबरदस्त कॉम्पिटिटर्स थे। तब क्या कहा? तब 6 जन विरोधी खड़े थे, जिन्होंने अपने अपनी धाक समाज में अच्छी बना ली थी। जैसे, कैन यू साइट वन? जैसे बुद्ध बुद्ध एक चारवाक मत भी था, जो आप बहुत नहीं समझेंगे। मक्खली घोषाल ने मत चालू किया था, उनका अपना एक स्थापित किया था। एक पुरण्य कश्यप था, एक उन्होंने एक स्थापित किया था। मतलब 6 कॉम्पिटिटर्स थे तब, बहुत बलशाली माने जाते थे। और आज महावीर के आने से इन भूले भटके लोगों को एक नया विकल्प खड़ा हो गया था, नया रास्ता आज दिखाई दिया था। महावीर का उदय हुआ, मक्खली कश्यप बुद्ध का खंडन हुआ। मक्खली कश्यप बुद्ध खंडन हुआ।
बुद्ध कश्यप मक्खली खंडन हुआ, तो ये थोड़ा आगे पीछे कुछ करना पड़ेगा। चलिए आइए धर्म के 10 लक्षणों पर चर्चा करते हैं। अंतिम पर्व की हम बात करते हैं। ध्यान रहे आपको क्या करना, मैं थोड़ी सूचना करता हूं पहले। अभी जो मैं 20 स्लोगन से यहां से बताऊंगा, एक एक लक्षण के 2-2 स्लोगन से बताऊंगा। 10 लक्षण है ना धर्म के, 10। ये स्लोगन आपको कहाँ बोलने हैं बच्चों? उत्तम क्षमा का जो दिन होगा ना, हर जगह ये स्लोगन बोला जाएगा। जिनवानी के सामने, मंदिर में, कोई भी प्रसंग हो, आगे पीछे झंडारोहण चल रहा हो, बाहर हो, कुछ भी चल रहा हो, इसका नारा तो गूंजेगा। एक बेसिक लाइन पहले लिए हेडिंग के रूप में, नहीं धर्म 10 होते हैं, लक्षण अनेक और 10 होते हैं। नहीं धर्म 10 होते हैं, लक्षण अनेक और 10 होते हैं। धर्म 10 नहीं है बच्चों, धर्म के लक्षण अनेक है। कभी अनेक कहे जाते, दया, भक्ति आदि, और ये अपेक्षा लो तो 10 प्रकार के बताए जाते हैं लक्षण उत्तम क्षमा आदि। पहला क्षमा का प्रारंभ करता हूं मैं। खम्मामि सव्य जीवा, ये संस्कृत है, प्राकृत है, सॉरी प्राकृत, और ये मूल गाथा है, समण सुत्त की गाथा है ये। खम्मामि सव्ये जीवा, सव्ये जीवा खमंतु में। ये प्राकृत है, इसलिए जोर तो लगाना पड़ेगा आपको बच्चों। खमंतु में क्या अर्थ है इसका? जरा कोई कोशिश करेगा बच्चों? कोई कोशिश करेगा? विपुल, आपने अंगूठी पहनने का कोई विशेष वजह, कोई टोना टोटका, उष्णता, मंत्र तंत्र कुछ? आपको बहुत उष्णता होती है? होती है, कोई समस्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये होगी, सभी जन पहनना चालू करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ तक है हम खड़े? खम्मामि सव्ये जीवा। किसी को पूछा तो नहीं आप लोगों ने? बोलो सत्कार। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीवों मुझे क्षमा करें। बहुत बढ़िया। इस कदर मैंने मेरी जिंदगी आसान कर ली, कुछ को माफ कर दिया और कुछ से माफी मांग ली। गालिब का एक बहुत सुंदर शायरी है एक्चुअली, ठीक है। क्या कहा मैंने अभी? क्या बोला? इस कदर मैंने मेरी जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ को माफ कर दिया और कुछ से माफी मांग ली। वही बात यहाँ पर है। खम्मामि सव्ये जीवा, सव्ये जीवा खमंतु में। मैं सबको क्षमा करता हूं और सभी जन मुझे क्षमा करें। यह क्षमा का है संदेश, देखो वीरों का यह भेष। यह वीरों का ही काम है बच्चों। देखो वीरों का यह भेष। इसीलिए कहा जाता है, आपने एक सुना होगा एक सूक्ति, बोलो, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये वीरों का ही काम है क्षमा करना। कायर लोग क्षमा नहीं कर सकते, वे तो निरंतर भयभीत होते हैं। उसे लगता है हम इसे नहीं मारेंगे तो यह हमें मार देगा। चलिए मार दो। आज उत्तम मार्दव पर्व, आज उत्तम मार्दव पर्व, चमड़ी दमड़ी का छोड़ो गर्व। या का भी हटा सकते, चमड़ी दमड़ी छोड़ो गर्व। मैं बीच में थोड़ी सूचना की बात करता हूँ, जो बीच सभा में बोलना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। इसी का पार्ट होने से आपको क्या करना चाहिए, जैसे उत्तम क्षमा का पर्व है तो एक जन सेट हो जाए, ये जयकारा कौन लगाएगा?
जैसे आज यश भैया लगाएंगे तो फिर वे ही लगाएंगे, फिर बीच में बाकी के बस कोरस जो बचा हुआ कंप्लीट पार्ट। नहीं तो ऐसा ना हो इन्होंने भी चालू की उन्होंने भी चालू की, वहां से उन्होंने दूसरी ले ली हाथ में, आपने दूसरी ले ली। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा प्री प्लानिंग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्षमा का है संदेश, देखो नहीं सॉरी, आज उत्तम मार्दव पर्व, चमड़ी दमड़ी का छोड़ो कर। चमड़ी दमड़ी समझ में आता है बच्चों? ठीक, दमड़ी दमड़ी बोलो, पैसा। आठ मद होते, रूप मद भी होता है, एक ऐश्वर्य मद भी होता है। 8 मद पढ़े ना बच्चों आपने? पिछले साल 6 ढाला की तीसरी ढाल पढ़ी है ना, उसमें 8 मद उनका वर्णन है। राइट। पिता भूपोवा मातुल नृपजो हो ये ना, रूप मद की भी बात है। ठीक है, देखो, करो अमूर्तिक का अभिमान, करो अमूर्तिक का अभिमान। पृथ्वीराज, अमूर्तिक मतलब, अमूर्तिक मतलब अमूर्तिक मतलब किसकी तरफ संकेत है? इमटेरियल, इमटेरियल, मूर्तिक नहीं, पौद्गलिक नहीं चीज। ऐसे कौन सी चीज की तरफ संकेत है अमूर्तिक कहकर? जीव। अभी आपको स्थूल अर्थों में कहना हो तो इनविजिबल, जो दिखता नहीं, स्थूल अर्थ किया। ऐसा अर्थ बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन अभी मैंने काम चलाऊ किया। ऐसा क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि मूर्तिक दिखता तो नहीं है, परमाणु दिखता तो नहीं है, लेकिन है तो मूर्तिक ही। वायु भी उद्गल है किंतु दिखता है। बराबर, स्कंद भी। चलिए, करो अमूर्तिक का अभिमान। अमूर्तिक मतलब क्या बताया? एक शब्द, जीव। जू नहीं, नॉट JEW, नॉट JEW, जीव। समझ रहे? नाजी और जीविश जानते ना, इनकी टक्कर चलती रही बहुत टाइम। चलिए, करो अमूर्तिक का अभिमान, जीना होता बड़ा आसान। जीना होता बड़ा आसान, उत्तम आर्जव मनाना है, वक्र नहीं। नहीं, आर्जव चल रहा है अभी, आर्जव अभी दो ही बस स्लोगन एक धर्म के। उत्तम आर्जव मनाना है, वक्र नहीं सरल बनना है। वक्र नहीं सरल बनना है। वक्र नहीं समझते हो? डोंट बी क्रूकेड, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट बी क्राफ्टी, डोंट बी कनिंग, डोंट ट्राई टू चीट एंड डिसीव मी। ऐसा। चलो, नहीं बास हमें बनना है। बास समझ रहे बच्चों? बास का पेड़ क्यों बताया ये, मैं जरा मुझे कोई बताओ। नहीं बास हमें बनना है, कृत्रिमता को छोड़ना है। नहीं समझे ना बच्चों? कितने जन समझे? कोई नहीं समझेगा। बांस का पेड़ देखा है बच्चों? क्या विशेषता है उसकी? आग तो उस दिन लगी थी यार, रोज रोज क्यों लगा रहे आप? बांस की विशेषता है बच्चों, ऊपर जो बाम्बू के पेड़ देखे ना आपने, सीधे होते एकदम सरल, देखा है? और उनकी जड़ें यदि आप देखेंगे तो सबसे वक्र उनकी जड़ें होती। इतनी वक्र जड़ें किसी की भी नहीं होती। ऊपर से दिखता सरल है, अंदर से है कैसा? वक्र। इसलिए आचार्य ने भी मायाचारी के लिए बांस के पेड़ का उदाहरण दिया। मैंने भी यही चूज किया यहाँ पर। नहीं बांस हमें बनना है, कृत्रिमता को छोड़ना है। उत्तम सोच आया है, शुद्ध स्वरूप मुझे भाया है। आया है, शुद्ध स्वरूप मुझे भाया है।
लाभ से असंतोष लोभ है, लाभ से असंतोष लोभ है, असंभव इसमें भोग है। लोभ है, लाभ से असंतोष। कौन बोलेगा इसे? लाभ से असंतोष लोभ है, असंभव इसमें भोग है। इसका अर्थ करने की कोई कोशिश करेगा बच्चों? देखो व्याकरण देखो, पहले व्याकरण आप लिखिए शब्द लाभ। अरे अरे अरे, लिखना मतलब वैसे नहीं लिखना है, ज्ञान। लाभ, अभी ला में थोड़ा आगे बढ़ जाओ, एक डंडी खींच लो, क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जैसे शब्द शास्त्रों की ये बात है, वैसे अध्यात्म शास्त्र की बात है। आप लाभ में सेटिस्फाइड नहीं रहे, जितना मिलता है उसमें कंटेंटेड नहीं रहे, तो वही लोभ संज्ञा पाता है। और भले आदमी भोग के किस किस को? तो व्याकरण संगत बात भी कही और अध्यात्म परक भी बात कही। लाभ से असंतोष लोभ है, असंभव इसमें भोग है। जितनी संपत्ति हम कमा रहे हैं उसको भोग सकेंगे हम? सोचो, इतनी संपत्ति भोग सकोगे नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था भी नहीं। आपके दादा परदादों ने कमाया होगा, ऐसा कोई है यहाँ पर बैठा? दादा ने खूब कमाया था, है कोई बैठा? कोई हाथ ऊपर करो जरा, फिर कमाया दादा है अभी? उनके पिताजी ने कमाया था, वे है अभी? वे साथ ले गए कुछ? बस यही कहना चाह रहा हूँ, कितना भी कमाए कोई भी, कोई साथ ले जाता है? कोई कुछ नहीं ले जाता। ठीक है, चलिए अभी कौन सा धर्म बच्चों? कौन सा लक्षण? सत्य। सत्य नहीं बस बोली में, सत्य नहीं बस बोली में, होना जीवन शैली में। अभी ये आपको समझना चाहिए सत्य धर्म कैसे प्रकट होता है। मैं हूँ ऐसी स्वीकृति से, सत्य से बना है सत्य, सत्ता का स्वीकार सत्य है। मैं हूँ की हुंकार भरो, मैं हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना पड़ेगा अलग अलग सा। मैं हूँ की हुंकार भरो, सत्य उत्तम को पहचानो। उत्तम को पहचानो। संयम अपना धर्म है, बहना नहीं कर्म है। बहना समझ में आता है ना बच्चों? जैसी भीड़ चल रही है, भीड़ चाल का हिस्सा बनना हमारा कर्म नहीं है। हम नई सोच वाले हैं, नई प्रवृत्ति वाले हैं, नया लक्ष्य है, नया पक्ष है हमारा, बल्कि हम निष्पक्ष है। एक वितरागता का ही पक्ष है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरण। लेट्स ट्राई स्विमिंग across the currents. Let's try to swim across the currents. मतलब तैराक आदमी वह होता है जो लहरों से विरुद्ध दिशा में तैरता है, वही जीतता है। चलिए, नौका की पतवार से पार उतरो मझधार से।
नौका की पतवार से पार उतरो मझधार से। इसको मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा, मुझे लग रहा है। यदि हमें उस पार जाना है तो हमारे पास क्या क्या चाहिए पृथ्वीराज? यदि नदी के उस पार जाना है तो क्या क्या चाहिए? नौका। आप बोलो। नौका और ये हैंडल। हाँ हैंडल। हैंडल। नौका होकर काम नहीं होगा बच्चों। जनरली ये बोला जाता है नौका से पार होते हैं, बट पतवार की कीमत आप समझो। नौका में अलग से केवल बैठने से काम नहीं होगा। आप उसी दिशा में जाएंगे जहाँ पर पानी चाहता है, आप उस दिशा में नहीं जाएंगे जहाँ पर आप चाहते हैं, और आपको जाना वहाँ है जहाँ पर आप चाह रहे हो। यह काम पतवार करता है, नौका नहीं। नौका तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, पूरी कमान इस डंडी के हाथ में, पतवार के हाथ में। जब चाहे आप मोड़ सकते हो, जब चाहे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, भंवर से बचाने के लिए भी। और जो बिना नौका, जो बिना पतवार का है, आजकल पतवार की जगह स्टीयरिंग टाइप होता है, स्टीयरिंग टाइप। स्टीयरिंग ही नहीं, केवल रेल में बैठे और स्टीयरिंग ही नहीं है, चलेगा? गाड़ी में बैठना है आपको, कोई लिफ्ट दे रहा है, स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा है, बस चलेगा? अरे धड़केगा कहीं भी जाकर हो तो। हाँ चलिए। नौका की पतवार से पार उतरो मझधार से, इच्छा से पतन होता है, इच्छा से पतन होता है, निरोध से तपन होता है। इच्छा से पतन होता है, निरोध से तपन होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हो बच्चों? Whereas not active, not focused, not concentrated, उपयोग नहीं लग रहा है। क्यों? हाँ? 10 लक्षण का पूरा ही रह गया। अरे टाइम खपा रहे हो फिर तुम, ड्यू टू केयरलेसनेस। कभी कभार ये होता है कि केयरलेसनेस रीजन होता है, कभी कभी वी वर नॉट एबल टू बी इन पेस टू कोप अप विथ योर स्पीड। तो सेकंड रीजन कैन बी कंसीडर्ड, बट फर्स्ट नॉट। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझे? कोशिश कितने जन ने की समझने की? थोड़ा समझना चाहिए बच्चों, बहुत सिंपल वर्ड्स का प्रयोग कर रहा हूं मैं। देखो, ऑल दोज हु आर लगार्ड्स, जो पीछे पिछड़े हैं, जो कोई, दो कारण हो सकते हैं पिछड़ने के। एक तो हमारा ध्यान ही नहीं था, और एक तो हम आपके साथ नहीं चल सके, पेस में नहीं आ सके। यदि दूसरा कारण है तब तो फिर बख्शा जा सकता है, लेकिन यदि पहला कारण है तब तो फिर कैसे बख्शा जाएगा? अभी कितने जन फॉलो कर रहे हैं? There are two reasons to lag behind. One is carelessness. The other is you weren't able to be in pace to cope up with the speaker. The other is not excusable. The former can be considered. चलो देखिए, इच्छा से पतन होता है, निरोध से तपन होता है। भिखारी नहीं भगवान हूं मैं, अपने में परिपूर्ण मैं। अलग है ना, भिखारी नहीं भगवान में अलग है ना क्या? उसी में हाँ, कैसे होगा उसी में? दो दो स्लोगन्स दे रहे हैं हम। नहीं भगवान अपने में परिपूर्ण मैं, ये तप का हुआ। आगे बढ़ते हैं, त्याग की तरफ बढ़ते हैं। यह पर है, यह ज्ञान ही त्याग है। यह पर है, यह ज्ञान ही त्याग है। ग्रहण का नहीं कोई काम है।
ग्रहण से छोटा त्याग से बड़ा, यह नियम समझ में आता है। ग्रहण करने से कैसा होता है आदमी? छोटा होता है। अजीब नियम है ना ये, अजीब मैथमेटिक्स है। 1 + 1 0 दिखा रहा है और 1 - 1 कंप्लीट दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। 1 + 1 कितना दिखा रहा है? 0। और 1 - 1 कितना दिखा रहा है? 100 दिखा रहा है। ग्रहण से छोटा त्याग से बड़ा, यह नियम समझ में आता है। अकिंचन्य, परिग्रह पोट उतार के, ये पंक्तियां किसकी है बच्चों? वैराग्य भावना। परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ। नहीं जानते आप? परिग्रह पोट उतार के, आप एक काम करना बच्चों, अष्टमी चौदस के दिन क्या बोलते हो आप रात में भक्ति में? सामूहिक पाठ। लेकिन बच्चे आई थिंक दे आर टोटली नॉट इन टच विथ वैराग्य भावना। और वैराग्य भावना पढ़ना चाहिए आपको आगे पीछे, और उस दिन पूरा नहीं मिलता है टाइम आपको, तो आगे पीछे पढ़ लिया करो उसे। और ढोल ढमक और मस्ती मौज उछल कूद वाले का ही आग्रह नहीं रखना चाहिए आपको, उसमें कोई बहुत सेंस नहीं निकलता है। चलिए, परिग्रह पोट उतार के, आकिंचन्य धर्म धार के। अभी समय नहीं है ज्यादा समझाने का। आकिंचन्य धर्म धार के, नहीं परमाणु भी मेरा है, मेरे अंदर सब भरा है। मेरे अंदर सब मेरा है, नहीं परमाणु भी मेरा है, मेरे अंदर सब मेरा है। ब्रह्मचर्य, मैं अरूपी स्पर्शी हूं, मैं अरूपी स्पर्शी हूं, क्योंकि अब्रह्म का संबंध मेल और फीमेल के स्पर्श से, इंटरकोर्स से माना जाता है लगभग लोक में। इसीलिए मैं अरूपी स्पर्शी हूं, भोग अपना ही करता हूं। ब्रह्मचर्य यह धर्म महान, आत्म बल का हमें है ज्ञान। ब्रह्मचर्य यह धर्म महान, आत्म बल का हमें है ज्ञान। और जिसे आत्म बल का ज्ञान है वो सहयोग को नहीं चाहता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द वन हु स्टैंड्स मोस्ट अलोन। चलिए, और किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, बस करेंगे तो ठीक है। क्षमावाणी पर भी हाँ, क्षमावाणी पर भी दे सकते हैं। अभी इसके आपको करना चाहिए काफी। बच्चों, मुझे इतना ही कहना है अभी कि जो पर्टिकुलर पर्व होगा उस दिन आपको ध्यान रखना है। सभी जन सुन रहे हैं मुझे? 10वीं वाले भाई तो अभी निकल जाएंगे एक आध साल बाद। 9वीं वाले भाइयों को टेक ओवर करना है। यहाँ की परंपरा जारी रहनी चाहिए। These rules and regulations are not restricted just to your batch. ये नंदनवन होता रहे। जैसे आपने प्रारंभ में भी बात कही थी, पेटॉन की भी मैंने बात कही थी, ये परंपरा जारी रहनी चाहिए, दीपावली बरकरार रहनी चाहिए। तो इसको कर सकते हैं। ओम